भारतीय राजनीति में देखिए नेता तो बहुत हुए हैं, है ना? लेकिन जननायक कहलाने वाले लोग वो बहुत कम होते हैं। मतलब एक ऐसा लीडर जिसकी इज्जत सिर्फ अपनी पार्टी वाले ही नहीं बल्कि सामने खड़े विरोधी भी दिल से करें। आज हम एक ऐसे ही युग पुरुष की कहानी में उतरने वाले हैं। ये जो शब्द है ना, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक एहसास है, देश के लिए एक गहरा सच्चा लगाव। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन और उनकी सोच की दुनिया में थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं। तो सफर शुरू होता है ग्वालियर से, एक स्कूल टीचर के घर से भारत के सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्रियों में से एक बनने तक का। ये एक ऐसी कहानी है जहां कविता और राजनीति दोनों हाथ में हाथ डाले चलते थे। बड़ा दिलचस्प है ये। तो बात है 25 दिसंबर 1924 की, ग्वालियर की। उनके पिताजी एक टीचर थे और एक बेहतरीन कवि भी, और वो जो कविता का गुण था ना, वो विरासत में अटल जी को मिला। बहुत कम उम्र में ही वो आरएसएस से जुड़ गए, फिर पत्रकारिता में आए और यहीं से देश सेवा के उस रास्ते पर चल पड़े जिसने आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की, कह सकते हैं, नींव रखी। और जब वो संसद पहुंचे तो उनकी आवाज में वाकई एक अलग ही जादू था। उनका बोलने का अंदाज, उनकी भाषण कला, उसने ना सिर्फ उनके समर्थकों को बल्कि उनके सबसे बड़े राजनीतिक विरोधियों को भी कायल कर दिया था। इससे जुड़ा एक बहुत मशहूर किस्सा है। कहते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में उनका भाषण सुना और कहा, ये लड़का एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। सोचिए, एक भविष्यवाणी जो वक्त ने बिल्कुल सच साबित कर दिखाई। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफर वो फूलों का नहीं, कांटों का था। दशकों का लंबा संघर्ष था। विपक्ष में लंबा वक्त गुजारा, इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए, और गठबंधन सरकारों का वो जो अस्थिर दौर था, उन्होंने सब कुछ देखा। देखिए, 1977 में जनता पार्टी की सरकार तो बनी, पर ज्यादा दिन चल नहीं पाई। और इसी सियासी उथल-पुथल के बीच 1980 में नींव रखी गई भारतीय जनता पार्टी की। ये एक टर्निंग पॉइंट था, न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए। और फिर मुंबई में हुआ बीजेपी का पहला अधिवेशन। वहां उन्होंने कहा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये शब्द, ये सिर्फ एक नारा नहीं थे, ये पार्टी के लिए एक मंत्र बन गए। भविष्य के लिए एक ऐसा मजबूत इरादा जिसने कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंक दी। अब आते हैं उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर। एक ऐसा दौर जो मॉडर्न इंडिया के कुछ सबसे बड़े, सबसे साहसी और हाँ, सबसे मुश्किल फैसलों का गवाह बना। सिर्फ 13 दिन। 1996 में वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरकार चली सिर्फ 13 दिन। और सोचिए, सिर्फ एक वोट से वो विश्वास मत हार गए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो किया, उसने भारतीय लोकतंत्र में एक मिसाल बना दी। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने संसद में जो भाषण दिया, वो आज भी याद किया जाता है। उन्होंने कहा, सरकारें आएंगी, जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये बात साफ दिखाती है कि उनके लिए कुर्सी से कहीं ज्यादा बड़ा देश था और देश का लोकतंत्र था। फिर 1998 में वो दोबारा प्रधानमंत्री बने, और इस बार उनके नेतृत्व के दो बिल्कुल अलग रंग देखने को मिले। एक तरफ पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत का एहसास दिलाया, तो वहीं दूसरी तरफ बस लेकर लाहौर तक गए शांति का हाथ बढ़ाने। लेकिन हाँ, जब कारगिल में धोखा मिला तो फिर सैन्य ताकत दिखाने से भी पीछे नहीं हटे। और इन सबके बीच स्वर्णिम चतुर्भुज जैसे बड़े प्रोजेक्ट से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई रफ्तार दी। उनका कार्यकाल सिर्फ इन बड़े बड़े फैसलों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि उनकी अपनी शख्सियत, उनका व्यक्तित्व भी उतना ही यादगार है। कहते हैं, वो एक ऐसे राजनेता थे जिनकी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी थी ही नहीं। उन्हें अक्सर एक नाम दिया जाता था, अजात शत्रु। इसका मतलब होता है जिसका कोई दुश्मन न हो, और ये नाम उन पर बिल्कुल फिट बैठता था, क्योंकि उनमें एक कमाल की काबिलियत थी। वो राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर हर किसी का सम्मान जीत लेते थे। तो एक तरफ थे वो सख्त प्रशासक, और उनके अंदर ही बसता था एक नर्म दिल कवि। उनकी ये कविता, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ये उनके पूरे जीवन का सार है ना? कि हार तो कभी नहीं माननी है, लेकिन बिना वजह के झगड़ों में भी नहीं उलझना है। 16 अगस्त 2018, इस दिन अटल जी का युग समाप्त हो गया।
वो पंचतत्व में विलीन हो गए। लेकिन उनकी जो विरासत है सुशासन की, देश को सबसे पहले रखने की, वो आज भी जिंदा है। वो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। तो इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर आकर रोकते हैं। एक दिल जो कवि का हो और इरादे जो एक शासक के हों, इन दोनों का बैलेंस क्या आज की राजनीति के लिए सबसे बड़ी सीख यही है? इस पर सोचिएगा जरूर।